YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 23 दिवस सेकंड क्लास नंबर 124 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हल करेंगे वर्कशीट क्रमांक 113, वर्कशीट क्रमांक 113। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और हल शुरू करते हैं वर्कशीट क्रमांक 113 का। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है मेरा लेसन 11 के नाम से, जिसमें हमने एक कहानी पढ़ी है मेंढक और खरगोश की। उस कहानी को अगर आपने अच्छे से देखा है, उस वीडियो को अच्छे से समझा है, तो ये आज का दिवस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस दिवस में उसी कहानी से प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। वाक्यों को अरेंज किस तरीके से किया जाए वो पूछा गया। वाक्यों को अरेंज किस तरीके से करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं। कोई भी वाक्य हो, उसमें सबसे पहले होता है बेटा कर्ता, काम करने वाला, है ना। उसके बाद बीच में आती है उसकी क्रिया, उसने कौन सा काम किया है, और तीसरा हिस्सा होता है कर्म का। ठीक, कर्ता को सब्जेक्ट कहेंगे, क्रिया को वर्ब कहेंगे और इसको कर्म कहेंगे। तो ये एक जनरल क्रम होता है वाक्य का। ठीक है, तो इसको समझते हुए 3 भागों में हम वाक्य को तोड़ करके अरेंज करेंगे। ठीक है, काम करने वाला कर्ता, जो उसने काम किया उसकी क्रिया कहलाएगी, और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो सबसे पहले ये वाक्य तोड़ मरोड़ के यहाँ इन्होंने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, ए फ्रॉग। काम करने वाला कौन है इस वाक्य में? एक मेंढक है, तो ये मेरा कर्ता हो गया, ए फ्रॉग। उसके बाद क्रिया, कौन सा काम किया? वो गिर गया, तो फेल इसकी क्रिया हो गई। सबसे पहले ए फ्रॉग लिखें, उसके बाद लिखें फेल। कहाँ गिरा? इनटू द। वो फेल कहाँ गिरा? ये जोड़ने के लिए है। इनटू द डीप होल, कहाँ गिरा? वो गहरे गड्ढे में। तो ये 1, 2 और ये 3, ये हो गया वाक्य के 3 हिस्से। काम करने वाला कौन था? ए फ्रॉग। क्या काम किया उसने? गिरने का काम किया, ये क्रिया हो गई। और कहाँ गिरा? एक गहरे गड्ढे में। इस तरीके से इसका सीक्वेंस आप अरेंज कर सकते हैं। ए फ्रॉग फेल इनटू द डीप होल। वाक्य नंबर 2 पाते हैं, वाज प्लेइंग। बेटा ये क्रिया है, ये बीच में आएगा, ये लिख दो बीच में इसको। वाज प्ले माने खेलना, ये क्रिया है। इसका कर्ता कौन है बेटा? द हेयर, द ग्रास, द हेयर, द हेयर हो जाएगा, है ना। इन द ग्रास, द हेयर वाज प्लेइंग इन द टॉल ग्रास। टॉल छूट गया बेटा, टॉल लिख दो ग्रास से पहले, टॉल ग्रास। ये काम करने वाला मेरा कर्ता हो गया, वाज प्लेइंग इन द टॉल ग्रास। ये मेरा कर्म हो गया, ये टॉल ग्रास इतना ऑब्जेक्ट। देखो जरा, काम करने वाला खरगोश क्या काम किया? खेल रहा था। वो कहाँ खेल रहा था? वो लंबे घास में। ठीक है, तो ये बीच में जोड़ने के लिए है, लिंकिंग है। तो कर्ता, क्रिया और कर्म, इस तरीके से बेटा बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कहानी को पढ़ेंगे तो भी सीक्वेंस बन जाता है। चलिए इसको देखिए, 3 नंबर को। काम करने वाला कौन है? द हेयर। काम क्या किया है? तो करता ये हो जाएगा द हेयर। काम किया क्या है? वो दौड़ा है, तो रेन। रेन ऑफ लिख दिया आपने ये। हाँ, टू फैच किस लिए दौड़ा है? लेने के लिए, टू फैच लेडर। ये मेरा कर्म हो गया। इस तरीके से अगर आपने कहानी पढ़ी है तो ये बहुत आसान है आपके लिए। द हेयर, फिर लिखेंगे रन ऑफ टू फैच द लेडर। खरगोश सीढ़ी लेने के लिए दौड़ा। ठीक है, चलिए वाक्य नंबर 5 देखते हैं। इनटू होल द ए स्नेक। तो काम करने वाला ए स्नेक हो जाएगा हमारा, ये कर्ता हो जाएगा। हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ए स्नेक मेरा कर्ता हो गया। सांप, उसने क्या काम किया? केम, आया,
तो केम, तो कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गया। होल, होल मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो द होल लिख दो। ये इसको जोड़ रहा है, ए स्नैक केम इनटू द होल, एक सांप गड्ढे से बाहर आया। ये जोड़ने के लिए लिंकिंग है। इनटू वैसे प्रीपोजिशन है बेटा, है ना, क्या है ये, प्रीपोजिशन है। ठीक है, काम करने वाला सांप क्या काम किया, आने का, और कहाँ से वो आया, होल से। ठीक, तो कर्ता क्रिया कर्म, यही सीक्वेंस हमारा रहता है। लास्ट अरेंजमेंट देखते हैं, 5वां नंबर। चल द है ये तो, अच्छा इसमें क्या करता हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन ही करता होते हैं। तो मेरा प्रोनाउन मुझे दिख रहा है यू, तो यू मेरा करता हो गया, काम करने वाला यू तुम हो गए। फिर क्रिया, तो कैन यूज, ये क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है, एक सहायक क्रिया है। यू कैन यूज, अब जो बच गया है मेरा कर्म है द लेडर। यू कैन यूज द लेडर, तुम सीढ़ी का प्रयोग कर सकते हो। यू कैन यूज द लेडर। तो बेटा ये आज का एक्सरसाइज था आपका। डे 2 में सिर्फ इतना ही दिया गया है, आपको अरेंज करने थे वाक्य। एक चीज़ और बता दूं बेटा, इसके लिए वाक्य अरेंजमेंट के लिए एक बार आपको अंग्रेजी की ग्रामर पढ़नी होगी, है ना। तो धीरे धीरे मैं ग्रामर के भी वीडियो ला रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट है हमारी ग्रामर क्लास 4th to 8th, वहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, है ना, और डिटेल में, बारीकी से, सरल तरीके से डिटेल में मैं आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स अलग से कराऊंगा। तो वो मेरी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, रोज़ाना हमारे वीडियो देखिए और अपनी वर्कबुक का कार्य पूरा कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।